वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है ना तुम भूली हो ना मैं भूलूंगा। तो ये रीडिंग है गाइस कि आज शाम 5 बजे से लेकर आज रात के 11 बजे तक पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और पर्सन के हिडन इंटेंशन क्या है, ठीक है। छुपे हुए इरादे और उनके दिल में जो कुछ भी आज शाम 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक चलने वाला है वो क्या है। तो सबसे पहले आपके कार्ड्स देखकर ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आज शाम आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, रोमांटिक उनको आपके बारे में फीलिंग्स आ रही हैं। अपना प्यार वो खुद तक सीमित नहीं रखना चाहते, वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आपके पर्सन अगर आज आपसे बात करेंगे फ़ोन पे या मैसेज के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू या अपना वॉइस नोट रिकॉर्ड करके आपको भेजेंगे तो आप उनका रोमांटिक अंदाज़ महसूस करोगे। आपको लगेगा कि आज इनको मुझ पे इतना सारा प्यार क्यों आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे काफ़ी इम्प्रेस भी हैं, आपकी कही हुई बातें, आपके साथ बिताया हुआ टाइम, और उनको बार बार आज शाम आपकी याद बहुत आएगी। वो कई बार अपना फ़ोन चेक करेंगे, ये देखेंगे कि कहीं आपकी कोई मिस्ड कॉल तो नहीं आई, कोई मैसेज तो नहीं आया आपका। और ये पिछले कई दिनों से आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। मैंने पुराने जो वीडियोस अभी 5-6 दिन पहले इस चैनल पे डाले हैं, अगर आप उनको सुन सको दोबारा तो आप ज़रूर सुनिएगा। बहुत सारे सिमिलर कार्ड्स, सिमिलर एनर्जी उन वीडियो से मिलती जुलती आज की इस रीडिंग में मुझे फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आप पर क्रश भी करते हैं, इनके दिल में आपको लेकर काफ़ी सेक्सुअल एनर्जी, सेंसुअल थॉट्स, फैंटेसी, डे ड्रीम करना, आपके बारे में बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स तो ये फील कर ही रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चाह रहे हैं कि आपसे इनकी जल्दी मुलाकात हो जाए। बहुत जल्दी आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए ये इंसान बेताब लग रहे हैं। और मुझे सेम एनर्जी में आप भी लग रहे हो कि आप भी काफ़ी टाइम से ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस पर्सन से मीटिंग हो जाए, इस पर्सन से डेट पे जाया जाए, इस पर्सन के साथ में पुराना टाइम जो स्पेंड करते थे, एंजॉय करते थे, वही टाइम दोबारा हम दोनों के बीच में फिर से आ जाए। तो दोनों तरफ से आग बराबर है, उधर भी फायरी एनर्जी है, पैशन है, रोमांस है। आपके बारे में सोचकर उनको और भी ज़्यादा आपकी तरफ जो एक अट्रैक्शन होता है, एक मैग्नेटिक पुल होता है, वो महसूस हो रहा है, एक चुंबकीय आकर्षण फील हो रहा है। और आज शाम 5 बजे बाकी लोगों के लिए कार्ड्स बड़े ही एवरेज निकले हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पार्टनर का एक्शन दिख रहा। ये पर्सन या तो अपने काम में बहुत बिजी हैं या ये खुद अपने आप को बिजी रख रहे हैं, आपके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। और ये पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से आपको कुछ बताना भी चाह रहे हैं। अभी क्या बताना चाह रहे हैं आपको, कोई दिल की बात है या फिर कोई पुरानी बात के लिए सॉरी कहना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे सेपरेशन के कार्ड्स टैरो में मिले हैं और मुझे मिले हैं कुछ ऐसे कार्ड्स जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन अपने आप को
माफ़ नहीं कर पा रहे अपनी गलती को जानते हुए भी। ये पर्सन जल्दी आपके सामने अगर सॉरी नहीं बोलते थे तो ये अब सॉरी बोलना चाहते हैं। ये आपको फील कराना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो, आपकी जगह उनके दिल में आज भी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई और भी है, आप दोनों के अलावा कोई तीसरा इंसान जिसने आपका रिश्ता इनके साथ ख़राब किया होगा। वो कोई इनका करीबी भी हो सकता है, जैसे कोई फैमिली मेम्बर, कोई कज़न, कोई बचपन का दोस्त जिसकी बातों में ये आ गए थे। इन्होंने शायद उस दोस्त की बातों को मानकर कि यार तुम रिलेशनशिप में और प्यार को लेकर इतना सीरियस क्यों हो, फन करो, लाइफ को सेलिब्रेट करो, हर दिन ज़िंदगी का ऐसे जियो जैसे कि वो तुम्हारे लिए खास हो, और तुम किसी एक रिश्ते में कैसे बंध के रह सकते हो। तो कुछ बातें इनके फ्रेंड्स के बीच में और इनके बीच में हुई हैं, जिसकी वजह से इनको लगता होगा कि अभी वो कमिटमेंट के लिए या किसी सीरियस रिलेशन के लिए इतने रेडी नहीं है। क्योंकि कई बार होता है कि हमारे दोस्त भी हमारे साथ फन करना चाहते हैं, और मुझे अभी अभी आपकी रीडिंग में एंजल नंबर 11 और 555, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको जानबूझकर डिटैच होकर दिखा रहे हैं, जानबूझकर ऐसा फील करवा रहे हैं कि उनको अभी आपकी और प्यार की ज़रूरत नहीं है, जबकि उनके दिल में कहीं ना कहीं प्यार की क्रेविंग है, प्यार को मांग रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं वो सच्चे प्यार को, आपके कनेक्शन को मिस कर रहे हैं। आपके साथ एक तेज जो आकर्षण है, एक तीव्र आकर्षण है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन खुद को वो आज शाम समझाते हुए, रोकते हुए नज़र आ रहे हैं कि अभी मुझे उसके पास नहीं जाना, अभी मुझे अपनी फीलिंग्स पर काबू रखना है और ज़्यादा मुझे उसको प्यार नहीं दिखाना। तो ये सब कुछ डेलिब्रेटली कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं, सब कुछ सोची समझी साजिश है कि आपको वो इस तरह दिखाना चाहते हैं। और मैं क्या देख पा रही हूँ, जिन भी लोगों में थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है वो लोग तो कृपया करके थर्ड पार्टी वाला वीडियो ज़रूर सुने, चैनल पे डाला हुआ है मैंने। अभी मैंने रिसेंटली थर्ड पार्टी पे एक अपडेट रीडिंग की है कलेक्टिव्स के लिए, और आप चाहें तो पुराने भी वीडियोस जो कि टाइमलेस हैं, 1 बाय 1 आप उन्हें भी सुन सकते हो। वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, डाउट्स के आंसर्स और कुछ क्लैरिटी जनरल गाइडेंस के रूप में मिल जाएगी। लेकिन जिनको पता है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकते, तो उस केस में मुझे लग रहा है कि इस इंसान को आप टाइम दीजिए, क्योंकि ये दो लोगों के बीच में कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इन्होंने होल्ड किया हुआ है। क्योंकि मुझे यहाँ टैरो में बहुत सारे क्लैरिफायर्स मिले हैं और कुछ यहाँ पे मुझे यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड मिले हैं, जिसमें पहला गाइडेंस कार्ड है कि सरेंडर का कार्ड निकला है कि आपको सरेंडर करना है। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे हमें भगवान पर, ऊपर वाले पर, डिवाइन पावर पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग यही चाहते हैं कि हम जैसा इंसान चाह रहे हैं, जिस टाइम पे हम उस इंसान के साथ कांटेक्ट चाह रहे हैं या उनके साथ हम अपने रिलेशन को ठीक करना चाह रहे हैं, सब कुछ हमारे टाइम पर ही हो जाए। कई बार आप लोगों के जीवन में
कार्मिक साइकिल्स चलते हैं और ये जो साइकिल चल रहा है कर्मों का, दोनों की जिंदगी में चल रहा है, आपकी भी उनकी भी। तो बहुत ज़्यादा लोगों के दिल और दिमाग में आजकल रिलेशनशिप को लेकर कुछ फाइनल आंसर मिल जाए, पता लग जाए कि ये रिश्ता फ्यूचर में कहाँ तक जा रहा है, शादी होगी या नहीं होगी, इन्हीं के साथ मेरा फ्यूचर सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा, क्या ये थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ देंगे या नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे सवाल आपके मन में कई दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे हैं। और आज शाम बाकी लोगों के पार्टनर तो मौज मस्ती की एनर्जी में खुश हैं, पार्टी वाइब्स हैं, दोस्तों के साथ हैंग आउट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। परिवार में भी काफ़ी अच्छा माहौल दिख रहा है मुझे। हो सकता है परिवार वालों के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हो, किसी दोस्त की पार्टी में जा रहे हो, या घर वालों के साथ कहीं बाहर डिनर करने जा रहे हो, बाहर किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के लिए जा रहे हो, या फिर किसी धर्म स्थान की यात्रा के लिए परिवार के साथ ये आज शाम बाहर भी जा सकते हैं। क्योंकि मुझे इनके अंदर ना काफ़ी इनर पीस, हैप्पीनेस और अपनी वैल्यू समझ गए हैं ये, और अपने सेल्फ लव को कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी फील हो रही है। देखो, जब हम अपने जीवन में सारा टाइम प्यार, रिलेशनशिप, मैरिज, रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक कनेक्शन और अपने फ्यूचर को लेकर टेंस्ड रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, उलझन में पड़े रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा डाउन होनी शुरू हो जाती है। हमें लगता है कि दुनिया में बाकी लोगों को तो प्यार मिल रहा है, लेकिन मेरी ही किस्मत खराब है, मुझे ही नहीं प्यार मिलता। ऐसा नहीं है, अभी आप दोनों के बीच में टेस्टिंग टाइम चल रहा है। उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे कार्मिक साइकिल हैं जो घर वाले से जुड़े हो सकते हैं, कि उनको अपने घर वालों के लिए कुछ करना है, उनका वो कर्म हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में है, तो थर्ड पार्टी के साथ उनका कोई कर्म है जिसको उन्होंने बैलेंस आउट करना है, रिजॉल्व करना है। अपने कर्मों से कोई भी इंसान बचा नहीं रह सकता। कर्म अच्छा किया हो, बुरा किया हो, पिछले जन्मों का अधूरा कर्म हो, जिन्हें हम पेंडिंग कर्मास कहते हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें दोबारा धरती पे भेजा जाता है। तो आप दोनों, क्या वो थर्ड पार्टी भी अगर इस धरती पे आई है तो अपने कर्मों को पूरा करने आई है। तो आज शाम को ना कुछ लोगों का पार्टनर स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, नए आइडियाज़ आ रहे हैं उनके दिल में, फन लविंग हो सकते हैं ये। शायद इनको किसी ऐसे वीडियो की या किसी ऐसे, हो सकता है कंटेंट ने बदल दिया हो। अभी बीते दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत ऐसे कार्ड्स आ रहे थे कि आपको सेल्फ केयर, सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ ये समझनी चाहिए। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने शायद ठान लिया है कि खुद को खुश कैसे रखना है, चाहे कोई रिलेशन हो ना हो, दोस्त हो ना हो, रिश्तेदार साथ में हो ना हो, परिवार का सपोर्ट हो ना हो, हमें अपने सोलो लाइफ पर्पस को समझकर आगे बढ़ते रहना है। तो कुछ लोगों के पर्सन को डिवाइन गाइडेंस, कुछ यूनिवर्स के हिंट, कुछ सिग्नल एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा मिल रहे हैं। अभी कुछ चैनल्ड मैसेज भी निकले हैं मेरे सामने, जिसमें पहला चैनल्ड मैसेज है, वक्त ने भी क्या मजाक किया है हम दोनों के साथ, आज हम और तुम दूर हो गए हैं। तो ये वक्त को कहीं ना कहीं कोस रहे हैं। कुछ लोगों का पार्टनर अपनी गलती जान गया है, कुछ लोगों के पार्टनर ने शायद बहुत एडवांटेज लिया था, बहुत ज़्यादा
मौके का फ़ायदा उठाया था, बार बार आपको धोखा देते थे, बार बार आपको झूठ बोलते थे और हमेशा से उनके दिल में यही रहता था कि मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी करूं, सामने वाला मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी या जाएगा। लेकिन अब जब आपने खुद पे फोकस करना शुरू कर दिया है, सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, खुद को संभाल रहे हो, खुद में बिजी हो चुके हो, या फिर आप पिछले कई महीनों से टारो वीडियो सुन कर, देख कर अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हो, उसके कारण आपकी ऊर्जा भी स्ट्रांग हो रही है, हाई हो रही है और इनको लग रहा है कि आप और ये दूर हो गए हैं। क्योंकि पहले आप क्या करते थे, अगर इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो आप दिन में 100 फ़ोन कर दोगे, पता नहीं कितने सारे मैसेज भेज दोगे, कभी इनके दोस्त को फ़ोन, कभी इनके घर वालों को फ़ोन, कभी इनके किसी कज़न को फ़ोन, कभी इनके ऑफिस वालों को फ़ोन। मतलब आपको एक बेचैनी हो जाती थी कि ये मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे, क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हैं। और अब आपने समझ लिया है कि प्यार पीछे पीछे भागकर, रोकर, गिड़गिड़ाकर नहीं मिलेगा। मुझे प्यार पाना है, लेकिन मुझे प्यार को पाने के लिए कुछ लोगों के लिए आज शाम पार्टनर रोमांटिक अंदाज में है और अगर इनके साथ आपकी डेली बात होती है तो आप फील करोगे इनका मूड भी अच्छा है। आपको ये फ़ोन पे गाना भी गा कर सुना सकते हैं, कोई पोएम सुना सकते हैं, कोई शायरी बोल सकते हैं, कोई पुरानी बात आपको याद करवा के ये आपका रिएक्शन चेक करना चाहते हैं कि आप उन पुराने टाइम की बातों को अभी भी याद रखते हो या भूल गए हो। तो ये कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपको भी मुस्कुराहट और खुशी देंगी, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। देन मुझे और क्या दिख रहा है, चैनल मैसेज देखते हैं। चांद सितारों की बात नहीं करता, लेकिन तुम्हारा साथ ज़रूर निभाऊंगा, इतना वादा है। वाह, ये तो फिल्मी डायलॉग हो गया। वो सुना भी होगा आपने कि तुम्हारे लिए मैं आसमान से चांद तारे तोड़कर ले आऊँगा या ले आऊँगी। तो ये सीधा कह रहे हैं आपको कि मैं तुम्हें फेक प्रॉमिसेस नहीं कर सकता चांद सितारों वाले, लेकिन इतना ज़रूर है कि तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ जो भी रिश्ता है उसको ये निभाएंगे। अब ये उन लोगों के लिए ज़रूर रेजोनेट करेगा जिनमें इस इंसान ने कई बार आपको अपना प्यार अपने एक्शन से, अपने सपोर्ट से, अपने लव से, अपने केयर से दिखाया है। कुछ लोग होते हैं ना जो दूर रहकर भी रिश्ता निभा लेते हैं, चाहे वो डेली आपस में मिलते ना हो, फ़ोन पे बात ना करते हो, लेकिन दूर बैठकर भी उनके दिल में प्यार होता है। और ये तो काफ़ी लोगों का मुझे एक पुराना रिलेशन लग रहा है जिसमें 5 साल, 8 साल, 10 साल, 11-12 साल या उससे ज़्यादा का टाइम जा चुका है। और कई बार ऐसा टाइम आप दोनों के रिश्ते में आया जहां आपको लगता था कि बस अब ब्रेकअप ही होगा, लेकिन फिर पैचअप हो जाता था, फिर आप साथ में आ जाते थे, फिर से ये रिलेशन आप लोगों का ब्यूटीफुल, रोमांटिक और एक तरीके से कह लो कि ग्रो करता था। क्योंकि जितना कोई रिलेशन बार बार टूटता है, फिर जुड़ता है, फिर टूटता है, फिर जुड़ता है, तो कुछ पुरानी गलतियां, कुछ कमियां दोनों लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगती हैं कि लास्ट टाइम उनकी ये गलती थी, इसीलिए रिश्ता खराब हुआ। और कभी आप में भी कुछ कमियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, तो आप अपनी कमियों से सीख रहे हो। वो थोड़ा अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलतियों को जल्दी मानते नहीं होंगे, पर फिर भी ये रिलेशन ने उनको कहीं ना कहीं एक ब्यूटीफुल पर्सन बनाने में,
और लव पे जो उनका विश्वास है उसे आपने कायम किया है, तो वो इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देंगे। और मुझे क्या दिख रहा है, आपके कार्ड्स बहुत सारे निकले हैं। बीच बीच में जब मैं पॉज लेती हूँ, चुप हो जाती हूँ, तो गाइज मुझे भी कार्ड्स को समझना पड़ता है, क्योंकि टारो रीडिंग कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि आंखों के सामने एक कार्ड गिर गया तो बस पूरी रीडिंग वैसे ही चलेगी। नहीं, अगर वो कार्ड आया है तो क्यों आया है, वो कार्ड मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आपकी सिचुएशन, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर। फिर गाइडेंस के अलग कार्ड होते हैं, रेमेडीज के अलग कार्ड होते हैं, डूज एंड डोंट्स के अलग कार्ड होते हैं। बहुत लोगों को लगता होगा कि टैरो रीडिंग तो बहुत आसान है। कुछ कार्ड्स हमारे सामने, जब हम पत्तों को शफल करते हैं कार्ड्स को, तो जो कार्ड्स हमारी नज़रों के सामने आ जाते हैं बस उसी में आंसर होता है। ऐसा नहीं है। एक अच्छा टैरो रीडर वही है जो अपनी इंट्यूशन का भी इस्तेमाल करे, अपने चक्रास को बैलेंस करके, प्रॉपर मेडिटेट करके, एनर्जी को हाई रखकर, काम माइंड के साथ, ओपन कम्युनिकेशन के साथ टैरो रीडिंग करे। कुछ टैरो रीडर क्या करते हैं, मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जो अलग अलग चैनल पे जाके रीडिंग सुनते हैं। कुछ लोग तो दूसरे टैरो रीडर से रीडिंग करवा कर अपनी, कि मैंने मैरिज के लिए उनसे पर्सनल रीडिंग करवाई थी, मेरे इतने पैसे लग गए, इतने उपाय कर लिए, मेरा काम नहीं बना, अब मैं आपके पास उम्मीद से आया हूँ या आई हूँ। तो मैं उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाती हूँ कि वो ऐसे ऐसे उपाय करते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी। कुछ लोग तो गूगल से उपाय देख लेते हैं, इंटरनेट से उपाय देख लेते हैं कि इतने दिन ये काम करके मंदिर में आओ, या फिर किसी गाय को ये खिलाओ, या किसी गरीब को ये दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ये काम बनना ना बनना आपकी दशा, आपके ग्रह, आपके नक्षत्र, आपका टाइम कैसा चल रहा है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्या कोई काले जादू जिसने आपकी तरक्की को भान दिया हो, जिसने आपके प्यार को ब्रेक लगा दी हो, जिसने आपके पर्सन को दूर किया हो, तो उनके उपाय अलग होते हैं। पूरी दुनिया में हर किसी इंसान की सिचुएशन अलग है। अब सारी दुनिया YouTube से उपाय देखकर अगर काम करने लगेगी कि उसने ये काम किया है, ये उपाय किया है, तो उसका काम बन गया, मेरा भी बन जाएगा। नहीं, कई बार आपको उन ग्रहों का दान करना ही नहीं है, आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी। और किसी को मीठे का दान बोलते हैं, किसी को नमकीन दान बोलते हैं, किसी को कपड़ों का दान बोलते हैं, और किसी को कपड़ों का दान नहीं करना। तो प्लीज़ ऐसे ही रैंडम उपाय ना करें, लेने के देने पड़ जाते हैं। कुछ लोगों का जो जीवन है वो कई बार मंत्र जाप के लिए, नाम जाप के लिए बना होता है, व्रत रखने के लिए बना होता है, अच्छे कर्मों को करने के लिए बना होता है। दान दक्षिणा देकर भी उनका काम नहीं बनता। तो किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है अपने रिलेशन पर, खुद पर, अपनी लाइफ पर, तो आप मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हो। मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग करवाने के लिए आपको चैनल की स्क्रीन पे कंसल्टेशन डिटेल नज़र आ रहे होंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी लगा है मेरा कंसल्टेशन डिटेल। आप मेरे इंस्टा पे भी जा सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो। वहाँ जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपको फॉलो का बटन दिखेगा, वो दबाओगे जब, तब खुलेगा मैसेज का ऑप्शन, फिर आप मैसेज कर सकोगे। ठीक है, अब आते हैं रीडिंग पर। आज शाम कुछ लोगों का पार्टनर तो किसी इंटॉक्सिकेशन का भी शिकार हो सकते हैं, या तो लिकर लेना, अल्कोहल लेना, सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना, वेपिंग करना, हुक्का पीना, पार्टीज या क्लब में जाना, या दोस्तों के साथ हाउस पार्टी करना, पूल पार्टी करना, नाइट क्लब में जाना, या लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाना, कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है। और ये भी हो सकता है ये इंसान जब आपके साथ
इस तरह के काम करते थे। आपके साथ रात को हो सकता है घूमने निकल जाते हो, आपको खाना खिलाने के लिए किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में ले जाते हो, किसी ढाबे में ले जाते हो। वो होते हैं ना कि जब हम हाईवेज पे जा रहे होते हैं लॉन्ग ड्राइव पर, तो वहाँ से कोई ड्राइव थ्रू खाना ले लिया, या फिर किसी ढाबे में डिनर कर लिया, किसी होटल में डिनर कर लिया, किसी रेस्टोरेंट में चले गए। सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे निकल कर आ रहा है जो आपसे रेजोनेट करे। अब वही रखिए, हर चीज़ को अपने साथ मैच ना करें कि नहीं हम तो ऐसे नहीं करते, हम तो घर पे ही रहते हैं, हम तो लॉन्ग डिस्टेंस कपल हैं, हम तो 6 महीने में, 3 महीने में, कभी कभी तो हमें 1 साल हो जाता है, आपस में मिल ही नहीं पाते क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर विदेश में रहते हैं। ये भी दिख रहा है। और मुझे आपकी रीडिंग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड मिला है और एंजल नंबर यहाँ पे मुझे 222, 786 और कुछ लोगों के लिए एंजल नंबर मुझे 1010, 100 नंबर भी दिख रहा है, 100 नंबर, और 1111 भी है, और 000 नंबर भी है, और 888 और 777 की एनर्जी भी। आज बहुत सारे एंजल नंबर आए हैं। ये एंजल नंबर हर किसी को दिखते नहीं हैं, जिनको भी दिख रहे हैं उनको ये बता दूं कि आपकी लाइफ में कुछ इनविजिबल पावर्स हैं, चाहे वो एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी से बचा रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, वो चेंजेस आपकी सोच में आ रहे हो, आपके जीवन में कोई तरक्की आ रही हो, आपके जीवन से मुश्किलें ख़त्म हो रही हैं। अब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो रादर देन कि वो प्रॉब्लम कितनी डीप है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ लोगों का अवेकनिंग शुरू है और कुछ लोगों को अवेकनिंग के लिए रेडी किया जा रहा है। ये पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर हैं, इनके साथ आपके रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव आगे भी आएंगे, घबराना नहीं है। कार्मिक सुन के कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि ब्रेकअप हो जाएगा या इनसे शादी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, कार्मिक लोगों के साथ भी शादी होती है, क्योंकि कर्म बंधन हमारे किसी के साथ भी हो सकते हैं, भाई बहन के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ। कर्म बंधन हमारे अपने परिवार वालों के साथ भी हो सकते हैं, हम जहाँ जॉब करते हैं वहाँ भी हो सकते हैं, बॉस के साथ, कॉलीग्स के साथ। तो सिर्फ कार्मिक शब्द सुनकर बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। कई बार तो इतना ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं कि हमें कोई सच्चा प्यार ही नहीं करेगा, क्योंकि कर्मी हमें एक ऐसे पर्पस को पूरा करने के लिए मिला होता है जो हमें रोकर करना हो, हंसकर करना हो, वो कर्म हमें करना ही होगा। तो निराश बिल्कुल नहीं होना, समझो कि ये रिश्ता आपको क्यों मिला है, आपके कारण इनको सच्चा प्यार समझ आएगा। आपका उनके जीवन में जाने का मकसद ही यही है कि वो जो फ्लर्टिंग करते हैं, टाइम पास करते हैं, या आपके प्यार को अभी भी वो अगर समझ नहीं पा रहे, तो वो बहुत जल्दी ये रियलाइज़ करेंगे कि आपका रिश्ता इनके जीवन में कोई टाइम पास वाला नहीं है। आपको इस इंसान से बढ़कर कोई और चाहेगा नहीं, प्यार नहीं करेगा। तो वो इस रिश्ते को जीवन में रखने के लिए वो कोशिश करें, वो एफर्ट्स लगाएं, वो ट्राई करें, जो आज तक ये करने से बचते थे। तो आज शाम ये थोड़ी चिल एनर्जी में, बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे लव और रिलेशन के बारे में। अंदर से उनको पूरा विश्वास है कि आप उनको कभी धोखा नहीं दोगे, आप उनको कभी झूठ नहीं बोलोगे, आप उनको कभी छोड़कर नहीं जाओगे। तो जिस इंसान को अंदर से ये विश्वास आपने दे दिया है ना, तो वो तभी इतने जल्दी कोई एफर्ट नहीं ले रहे, क्योंकि उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं नहीं जाओगे। हो सकता है गुस्से हो जाओ, हो सकता है कई दिनों तक ब्लॉक कर दो, या वो या आप, लेकिन फिर ये कनेक्शन स्वीट, लविंग और रोमांटिक हो जाएगा।
तो आपके लिए अगले 3 दिन, 6 दिन, 11 दिन, 16 दिन, 19 दिन, 22 दिन और 26 दिन इम्पॉर्टेंट है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आज आपको लिखना है प्योर लव, और आज आपको ना वो गुलाब वाला इमोजी जो आपके क्या कहते हैं टाइपिंग स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा कीपैड में, वो ज़रूर डालना है। गुलाब का फूल कमेंट सेक्शन में डालें और प्योर लव लिखें। आपका प्यार पवित्र है और आपको ये प्यार मिलेगा भी। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।